गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मीन्स स्थिर वैद्युत की, और इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा गाउस के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इससे प्रीवियस क्लासेस में बेटा हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था बेटा हमने कि रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया था हमने, और पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक जो होगा हमारे पास है आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, और आयतन आवेश वितरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बेटा दो प्रकार से हम निकालते हैं। एक तो निकालते हैं समरूप आवेशित कुचालक गोलीकरण या अचालक गोलीकरण, ठीक है, और एक समरूप आवेशित ठोस बेलन के कारण, कुचालक ठोस बेलन के कारण। ठीक है भाई, खोखला बेलन है, इसका मतलब तो वो चार्ज कहाँ रहेगा, आवेश कहाँ रहेगा उसकी सतह पर, तो वो तो हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, कौन सा होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। क्लियर। और जब अंदर की बात करें, आवेश अंदर भी भरा हुआ है, इसका मतलब वो ठोस होना चाहिए, दूसरा वो क्या होना चाहिए, कुचालक भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा बेटा, वो होगा समरूप आवेशित ठोस कुचालक गोलीकरण, ठोस कुचालक गोलीकरण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इससे पहले हम जो डिस्कस किया था बेटा वो कौन सा था हमारे पास है, समरूप आवेशित चालक गोलीकरण या गोलीय कोश के कारण। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कुचालक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और इसके अंदर बोला बेटा, इसका मतलब इस पर नहीं, इसके अंदर क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, उपस्थित है। ये लीजिए, इस टाइप से मान लिया हमने, इसके अंदर जो है क्यू आवेश जो है वो क्या है, एक समान रूप से उपस्थित है, मतलब ठोस रूप से उपस्थित है मान। ये लीजिए, और इस आवेश की मात्रा दर की बेटा कितनी है, क्यू। तो कौन सा आवेश वितरण हुआ बेटा, ये कौन सा आवेश वितरण हुआ, तो सर ये हो गया हमारे पास है आयतन आवेश वितरण हुआ। अगर आयतन आवेश वितरण है इसका, तो आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, तो भी देख ले। इसका आयतन आवेश घनत्व जो होगा वो हो जाएगा रो, वो होता है हमारे पास है आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। तो आवेश तो कितना है हमारे पास है, क्यू, और आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये तो है कब, जब हमारे पास है चार्ज दे रखा हो, आयतन दे रखा हो, तो रो निकालना है। और अगर यहां से अगर रो दे रखा है, चार्ज निकालना है, तो उसका आयतन से गुणा कीजिए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक कैपिटल आर त्रिज्या का ठोस कुचालक गोला है जिसके अंदर क्यू आवेश एक समान रूप से उपस्थित है, और इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है बेटा, रो है। ठीक है, इसके कारण केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है P, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जैसा कि हमने चालक गोले में पढ़ा था बेटा, हमारे पास है बिंदु P की जो स्थिति है वो 3 प्रकार से हो सकती है। बिंदु P की जो पोजीशन है हमारे पास है वो 3 प्रकार से पॉसिबल है। क्या कि हमें निकालना है बिंदु P, फर्स्ट कैसे बात कीजिए, बिंदु P जो है गोले के बाहर हो, गोले के बाहर हो, बाहर का मतलब स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। दूसरा बिंदु P गोले के सतह पर, कहां पर बेटा, सतह पर, इसका मतलब स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। और तीसरा हमने बोल दिया बिंदु P गोले के अंदर स्थित है,
यानी स्मॉल आर छोटा है किससे बेटा, कैपिटल आर से। क्लियर यहाँ तक? तो वही हमें निकालना है बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। और बिंदु P की पोजीशन हमारे पास है 3 प्रकार से हो सकती है। हो सकता है गोले के बाहर हो सकता है गोले की सतह पर हो, और हो सकता है गोले के अंदर हो। ठीक है, जैसा कि हमने चालक गोले में किया था। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। इसका मतलब स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं समरूप आश्रित कुचालक गोले का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जिसका आयतन आवेश घनत्व तो हमारे पास रो दे रखा है, और आवेश कितना है, Q इज इक्वल टू रो के रूप में देखा जाए 4/3 पाई आर क्यूब है। और हमें निकालना है बिंदु P जब गोले के क्या हो, बाहर स्थित हो। तो देखिए यहां से हम बात करेंगे फर्स्ट केस। तो मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, Q आवेश दे रखा है, तो रो की तो वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, Q बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अब बात करें Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट केस। पहला केस, स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, यानी गोले के बाहर। अब देखिए गोले के बाहर निकालना है तो हमें क्या करना है, गाउस का नियम काम में लेना है। और गाउस का नियम हमेशा किस पर लागू होता है बेटा, बंद पृष्ठ पर। ठीक है, तो क्या ये पृष्ठ बंद है हमारे पास, हाँ सर पृष्ठ तो बंद है। क्या ये आवेश परिपथ है, क्या आवेश परिपथ है क्या? एक तो हमें क्या करना है, बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है और आवेश को परिपथ करना है। दूसरी बात, बंद पृष्ठ ऐसा होना चाहिए सममित आकृति में। कौन सी आकृति बेटा, सममित आकृति में होना चाहिए। और दूसरी बात, उस जो बिंदु P है वो हमेशा बंद पृष्ठ मतलब गाउसीय पृष्ठ के सतह पर होना चाहिए। क्लियर? तो वैसे ऑलरेडी हम ऐसा डिस्कस कर चुके हैं। क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये लो, क्या किया हमने, बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कर ली? चलिए बिंदु P कहाँ है, उसकी सतह पर स्थित है, और यहां क्या मान लिया मैंने, एक अल्पांश मान लिया ds, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, बाहर की ओर है। और अभी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सतह के लंबवत बाहर होता है। ठीक है, त्रिज्य दिशा में बाहर है, और प्लस आवेश का विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा बेटा, बाहर होगा। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा कि गोले के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। थीटा कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा। क्लियर? चलिए तो क्या किया हमने, बिंदु O को केंद्र मानते हुए बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या की गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, अब बात करें निर्गत फ्लक्स। और फ्लक्स हम निकालते हैं 2 प्रकार से, जैसे कि हमने पहले भी कहा था बेटा, गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स निकाला जाएगा बेटा 2 प्रकार से निकाला जाएगा। एक तो निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, एक तो निकालेंगे बेटा किससे, फ्लक्स की परिभाषा से। एक निकालेंगे हम गाउस के नियम से या गाउस की प्रमेय से। तो क्या होता है बेटा, फाई बराबर होता है फॉर्मूला, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों कमांड लिख रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं हम। ठीक है, अब तक हम क्या करते हैं, पहले फ्लक्स की परिभाषा अलग निकालते थे, फिर गाउस के नियम से अलग निकालते हैं। यह हम दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां बात करते हैं, हमारे पास है, इसको यहां सोल्व करते हैं हम। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ईडीएस कोस थीटा। अब मुझे पता थीटा कितनी डिग्री है बेटा, 0 डिग्री है, तो कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस बराबर
सिग्मा क्यू। अब बात करिए गाउसीय पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है, इस गाउसीय पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है। सर कैपिटल स्मॉल आर त्रिज्या के अगर गाउसीय पृष्ठ की बात करें तो कैपिटल आर त्रिज्या का पूरा गोला उससे परिबद्ध है, कवर है, तो सारा आवेश कितना क्यू आवेश ही परिबद्ध हो गया। ये संपूर्ण आवेश क्या हो गया, परिबद्ध हो गया, कवर हो गया। तो यहां से बात करें हमारे पास क्या होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में बात करें डीएस इस गाउसीय पृष्ठ, देखो बेटा डीएस जो हमने लिया है वो अल्पांश लिया किसका, गाउसीय पृष्ठ का। किसका बेटा, गाउसीय पृष्ठ का। अल्पांश अगर गाउसीय पृष्ठ का है तो क्षेत्रफल भी किसका लेंगे हम, गाउसीय पृष्ठ का लेंगे। कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है। चलिए यहां से इसकी वैल्यू आगे पुट कीजिए। ई की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ई आ रहा हमारे पास है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बोल सकते हैं बेटा हम, के बोल सकते हैं। तो यहां से ई का वैल्यू कितना आया बेटा हमारे पास है के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये लो के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कब, जब बिंदु पी का हो गोले के बाहर हो। देखिए सेम आंसर आया है जो हमारे पास किसमें था, चालक गोले में था। तो चाहे चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, एक समान रूप से समान आवेशित है, तो केंद्र से बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, केंद्र से बराबर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ये तो बेटा किसके टर्म्स में है, क्यू के रूप में। अभी हमें लिखना है किसके रूप में, रो के रूप में। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हमारे पास क्या, E इक्वल टू के की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह रखना मेरे पास कितना, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ई का वैल्यू आ रहा है रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों ही केसेस में बात करें ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। यानी कि ई जो है आर की में दूरी जो हमारे पास है उसके वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ई व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/r स्क्वायर के दे रखा है हमारे पास। ठीक है यहां तक। चलिए ये तो है हमारे पास कहां, गोले के बाहर। अच्छा ठीक है, यहां से देखा बेटा ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की बात करें, अगर ये पूरा आवेश फेल करके ना करके कहां होता, केवल केंद्र पे होता, पूरा आवेश कहां पर, केंद्र पर होता, तो भी विद्युत क्षेत्र कितना आता, सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये किसी गोले के ऊपर जो आवेश है वो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह आवेश उसकी सतह पर एक समान फेल कर ना करके कहां पर, उसके केंद्र पर स्थित है। कहां स्थित है बेटा, केंद्र पर स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास दूसरा केस, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर यानी स्मॉल आर बराबर है किसके, कैपिटल आर के। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, हमने कहा गोले की सतह पर यानी गोले के ऊपर ही तो रखना है, बिंदु पी कहां मानना है, गोले के ऊपर ही मानना है। और ऊपर का मतलब भाई सतह पर रखने का मतलब क्या है, बाहर ऊपर ही तो रखना है। अगर ऐसा कुछ है तो भी बिंदु पी कहां हुआ, गोले के बाहर ही तो हुआ। जैसे कि हमने पहले भी कहा था बेटा कि अगर आपको तीनों डेरिवेशन बात करें, तीनों कंडीशन एक साथ पूछी जाए तो आपको दूसरे की डेरिवेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। वो भी गोले के बाहर है, ये भी क्या था, गोले के बाहर है। फर्क इतना है बस, ये यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे हम, कैपिटल आर पुट करेंगे। ठीक है, स्मॉल आर की जगह क्या रखेंगे हम, कैपिटल आर रखेंगे। भाई सतह का मतलब क्या है, ये भी तो बाहर ही है भाई, ये मेरे पास आवेश चार्ज गोला है, यहाँ सतह पर मान लो, तो सतह पर का मतलब क्या है, अभी भी तो बाहर ही हुआ। बस फर्क इतना है, स्मॉल आर की जगह क्या रखना है मुझे, कैपिटल आर रखना है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए बात करें मेरे पास कितना आएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र उतना ही आएगा, E इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। कितना आएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया हमने। अब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखिए, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर कितना है कैपिटल आर क्यूब, या फिर हम बात करें
ई इक्वल टू रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी समरूप आवेशित कुचालक गोले कारण उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर या फिर रो आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये तो हमारे पास है कहां पर, गोले के बाहर और गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा केस बच गया हमारे पास, कौन सा, गोले के अंदर। गोले के अंदर तीसरा केस बेटा, गोले के अंदर। गोले के अंदर का मतलब यहां बात करें स्मॉल आर छोटा होना चाहिए किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है जो गोले के अंदर है। और ये गोला एक समान रूप से आवेशित है जिसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो दे रखा है। इस प्रकार से। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, इसका चार्ज क्यू दे रखा है और आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कितना रखा है हमारे पास, 3 क्यू बटे में 4 पाई आर क्यूब, ये दे रखा है। अच्छा, ये इसका मतलब रो का मतलब समझते हो, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, यानी इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा, इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा। ठीक है, अब देखिए तो स्मॉल आर त्रिज्या या स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र की दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, वही है बंद गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कितनी त्रिज्या के सर, स्मॉल आर त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या के बंद गाउसी पृष्ठ क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो यहां हमने क्या किया, बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसी पृष्ठ क्या कर दी, कल्पना कर दी, मान लिया ऐसा। ये हो गया ds वेक्टर और इसी डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र है। थीटा कितना डिग्री मानेंगे बेटा हम, 0 डिग्री। ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, गोले के लिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश दोनों एक ही दिशा में होते हैं। रीजन, क्योंकि सर दोनों की दिशा क्या है, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव आवेश इसलिए बाहर की ओर है, नेगेटिव होता तो किधर की ओर होती, अंदर की ओर होती। ना अब देखिए वही गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 1, मान लो ऐसे समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अच्छा सबसे पहले हम निकालेंगे किससे, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से क्या है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर सॉरी ई ds cos थीटा। भाई a डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी cos थीटा। a डॉट बी का मतलब कितना होता है, ए बी cos थीटा। अब हमें पता है कि थीटा कितनी डिग्री है बेटा, चूंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, चलिए फाई बराबर हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई बाहर आ जाएगा ds, और हमें पता है ds का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे गोले की बात करें, छोटे गोले का मतलब गाउसीय पृष्ठ, जो गोला है हमारे पास माना है हमने, उस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यहां तो कोई समस्या नहीं है, समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां तक तो वही प्रोसेस हमने की है जो पहले हम करते आए हैं।
यह चालक गोले के लिए हमने जो की थी। अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, गाउस की प्रमेय से या गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद परत से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो है उस बंद परत से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही है। अच्छा ठीक है, यहां बात करें सिग्मा क्यू क्या है, परिबद्ध कुल आवेश। परिबद्ध कुल आवेश इस छोटे वाले गोले के गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अब जीरो तो नहीं बोल सकते हमारे पास, कैसा है कि इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। सर आवेश तो है। कैसा भी है कि पूरा आवेश के अंदर ही है। सर ऐसा भी नहीं है, आवेश के अंदर है भी सही और पूरा भी नहीं है। अब कैसे निकालेंगे हम, क्या ये आवेश वितरण एक समान है क्या। हाँ सर एक समान है, बोला हमने एक समान आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयतन आवेश वितरण के कारण। और मुझे इस गोले के अंदर जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर त्रिज्या है, उस गोले के अंदर आवेश निकालना है। तो हम पहले पता करेंगे कौन सा आवेश वितरण है ये। सर आयतन आवेश वितरण है। तो इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा सर है हमारे पास, आयतन आवेश घनत्व रो। तो इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा अगर आपके पास है तो हमें पता करना है स्मॉल आर त्रिज्या के आयतन से कितना आवेश परिबद्ध होगा। सर इसके आयतन को इकाई आयतन के आवेश से गुणा कर देंगे हम। अरे भाई जब भी हम मार्केट में जाते हो, कोई सामान परचेज करना है, कोई क्वांटिटी आपको लेके आनी है, तो क्या करते हो आप। सर सबसे पहले हम जाते ही दुकानदार से उसका भाव पता करते हैं। भाव का मतलब उसकी रेट पता करते हैं, कितने रुपए किलो दे रखा है या कितने रुपए क्विंटल अगर आप मेरे दे रहे हो। तो प्रति किलो या प्रति क्विंटल का भाव अगर आपके पास आ गया है तो जितने अमाउंट आपको चाहिए उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम। ऐसा हमारे पास है, स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश चाहिए तो पहले पता करें स्मॉल आर त्रिज्या सॉरी इकाई आयतन पर कितना आवेश है, उस आवेश को स्मॉल आर त्रिज्या के गोले के आयतन से गुणा कर देंगे। यही है। चलिए तो यहां मान लिया मैंने क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू डैश क्या है, क्यू डैश है स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से परिबद्ध आवेश। परिबद्ध आवेश कैसे निकालेंगे वो भी देखो। चूंकि इकाई आयतन पर या एकांक आयतन पर आवेश होता है रो, यानी 3Q/4πr³। तो मुझे बताइए इसीलिए 4/3π स्मॉल r³, छोटे वाले गोले का आयतन यही है, इस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो वो मानिए हमने कितनी, क्यू डैश इकाई आयतन वाले से गुणा कर दो, ये लो। ठीक है, चाहो तो आवेश के रूप में लिखिए इसको हम, या तो इस रूप में लिख सकते हो आप, या फिर हम क्यू डैश की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, रो की वैल्यू कितनी है 3Q/4πr³ इंटू 4π स्मॉल r³/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4π से 4π गया, कितना आ गया बेटा हमारे पास। क्यू डैश का वैल्यू आ रहा है Q R³ अपॉन में स्मॉल r³। सही क्या, नहीं उल्टा हो गया, Q स्मॉल r³/R³। ठीक है। अब बताइए, अब हम बात करें फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट बोलो या फिर क्यू स्मॉल R³/R³ एप्सिलॉन नॉट बोलिए। समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 की बात कर लें तो तीनों को सोल्व करें। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या कहेंगे बेटा हम, समीकरण 1, 2, 3 से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो ये आ रहा है सर फाई बराबर जो हो रहा है E/4π स्मॉल r² बराबर होना चाहिए किसके, Q स्मॉल r³ कैपिटल R³ एप्सिलॉन नॉट के। R² से
आर क्यूब कैंसिल हो गया, आर बचेगा हमारे पास वहाँ। तो ई का वैल्यू आ गया हमारे पास है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब चाहो तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, ई इज इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब। अब तक बेटा हमारे पास क्या था, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र जो आया था वो था ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी 1/r² के समानुपाती या r² के व्युत्क्रमानुपाती। यहां विद्युत क्षेत्र जो है r के समानुपाती है। ठीक है, चलिए यहां से आगे देखो, क्यू की वैल्यू और पुट कीजिए। क्यू का मान अगर रख दे हमारे पास है, क्यू का मान कितना होगा, रो गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसको रो के रूप में लिखें तो यहां से हम बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अंदर अब मैं कहूं कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। किसके अलावा? केंद्र के अलावा। समरूप आवेश कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। कब होगा? जब आवेश, जब बिंदु कहां पर होगा, केंद्र पर होगा। तो केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी हुई? 0 हो गई। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मानेंगे हम? 0 मानेंगे, तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 0 आएगा। बस में अभी ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, गोले के बाहर निकाल लिया हमने, सतह पर निकाल लिया और गोले के अंदर भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ या वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, वो भी देखिए। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। ठीक है, चलिए ग्राफ से रिलेटेड बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। और अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी अगर आपके पास क्या हो, अगर इसकी पूरी डेरिवेशन आती है, पूरा व्यंजक स्थापित करने के लिए बोला जाता है, तो बेटा याद रहे तीनों डेरिवेशन, तीनों केस सॉल्व करने के बाद इसका ग्राफ बनाना मत भूलना। ठीक है, चलिए पहला केस, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, बाहर हो गया, ई का वैल्यू लिखा जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल r²। वेक्टर फॉर्म में देखें तो आर कैप, या फिर हम बात करें ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² आर कैप। यानी कि दोनों ही केसेस में देखा जाए तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलिए दूसरा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, तो के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल r² है, वही बाहर वाला बिंदु, बस क्या होना चाहिए, स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया, कैपिटल आर रख दिया। वेक्टर फॉर्म में देखें तो रो कैपिटल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर कैप। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, ई का वैल्यू कितना आया, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, आर कैप। चाहो तो बेटा देखो यहां से आर इंटू आर कैप, परिमाण और दिशा दोनों मिलकर के वेक्टर बना सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कई जगह, के कैपिटल क्यू कैपिटल स्मॉल आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर रो के टर्म्स में लिखें तो ई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, रो स्मॉल आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। वही बात, इसको भी आर वेक्टर बोल सकते हैं हम। यहां देखा जाए तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। चौथा बिंदु, केंद्र पर देखा जाए तो केंद्र पर का मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ग्राफ जो होगा वो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। कहां स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से, और जब तक त्रिज्या पर नहीं पहुंचता समानुपाती रूप से बढ़ेगा। त्रिज्या पर बढ़ने के बाद मैक्सिमम हो गया, उसके बाद वापस क्या होगा, अति परवलयिक रूप में घटना प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचिए इसका। तो ये मेरे पास कुछ अलग गोला मान लीजिए। यहां से देखा जाए बेटा ये हो गया r इक्वल टू 0,
आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, या बात करें आर बड़ा है कैपिटल आर से, आर छोटा है कैपिटल आर से, तो पहले तो क्या होगा बेटा, सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये लो कितना, E इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये E मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद वापस क्या होगा, घटना चालू करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या है E प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, जो कि वहां हमने पता है अगर चालक गोला होता तो ये ग्राफ नहीं आता हमारे पास, डायरेक्ट मैक्सिमम से स्टार्ट होता फिर घटते हुए क्रम में आता। यही है, जबकि कुचालक गोले में पहले कहां से स्टार्ट होगा, केंद्र से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, फिर मैक्सिमम पे जाने के बाद घटते हुए क्रम में आएगा। क्लियर यहां तक? तो ये था बेटा हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी कारण, समरूप आवेशित कुचालक गोले कारण। ठीक है, ठोस कुचालक गोले कारण। क्लियर? आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास समरूप आवेशित ठोस कुचालक बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, थैंक यू।